अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज याजर बिन जायर, फैकल्टी मेंबर ऑफ बिन जायर एकेडमी। आज मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है या फिर उन्होंने अभी अभी मैट्रिक अपना कंप्लीट किया है और अब अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अब आगे उन्हें किस फील्ड में जाना है। तो देखें, हम ये देखते हैं कि दुनिया में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी फील्ड्स ऑब्सोलीट हो रही हैं और बहुत सारी फील्ड्स नई मार्केट के अंदर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मुझे किस तरफ जाना है। तो देखें, आमतौर पे एक मैट्रिक के स्टूडेंट के पास दो रास्ते होते हैं। एक है ट्रेडिशनल रूट, यानी जो रिवायती रूट जो चला आ रहा है, जो सब आप लोगों को पहले से पता होगा कि भाई मैट्रिक के बाद पहले 2 साल का इंटरमीडिएट करना है, उसके बाद फिर बैचलर्स, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, किसी भी फील्ड के अंदर बैचलर्स अगर आप करेंगे तो मजीद आपका 4 साल का वक्त जाएगा, तो ये हो गए आपके 6 साल। उसके बाद अगर आपको मास्टर्स करना है तो मजीद 2 साल का वक्त जाएगा। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर अगर आपको ट्रेडिशनल रूट को फॉलो करना है, जैसे मैट्रिक करो, फिर इंटर करो, फिर बैचलर्स करो और फिर मास्टर्स करो, तो मैट्रिक के बाद मजीद 8 साल का रूट ही है। यानी कि मजीद मैट्रिक के बाद 8 साल अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और बीच में आमतौर पे देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं होती। तो सवाल मेरा ये है, क्या मैट्रिक के मजीद 8 साल बाद भी आप पढ़ाई करने वाले हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस ट्रेडिशनल रूट के बारे में आप सोच सकते हैं। और अगर आपका जवाब है कि नहीं, कि मैं मजीद मैट्रिक के बाद 8 साल और पढ़ाई नहीं कर सकता, तो फिर इस रूट पे जाने का या इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ है हमारे पास स्मार्ट रूट। सर, ये स्मार्ट वर्ड क्या होता है? देखिए, स्मार्ट आपने सुना होगा, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। यानी स्मार्ट का मतलब ये होता है कि कम पैसा लगा के, कम मेहनत लगा के, कम टाइम लगा के एक बेहतर क्वालिफिकेशन लेने का नाम है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने का नाम है स्मार्टनेस। यानी मेरी कॉस्ट भी कम लगे, मेरी एफर्ट भी कम लगे और मेरा टाइम भी कम लगे और वैल्यू ट्रेडिशनल रूट से भी ज्यादा हो। तो यहां पर स्मार्ट रूट से मुराद, मेरा इशारा यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ है, जिसको हम एसीसीए के नाम से जानते हैं। देखिए, एसीसीए एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है जो दुनिया के 180 प्लस कंट्रीज के अंदर रिकॉग्नाइज है। स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद एलिजिबल होता है एसीसीए ज्वाइन करने के लिए। अगर आप मैट्रिक के बाद एसीसीए स्टार्ट करते हैं तो टोटल इसके 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला लेवल है जिसका नाम है FIA, यानी फाउंडेशन इन अकाउंटिंग। इस FIA के अंदर आपके पास टोटल 7 पेपर्स होते हैं और इन 7 पेपर्स को क्लियर करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को 1 साल का अरसा लगता है। इसके बाद आता है हमारा लेवल 2, जिसका नाम है स्किल लेवल, और इस लेवल 2 के अंदर 6 पेपर्स होते हैं और इन 6 पेपर्स को क्लियर करने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को 1 साल का ही अरसा लगता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पढ़ाई आसान किस तरीके से। देखिए, पढ़ाई आपको कब मुश्किल लगती है, हम ये देखते हैं कि जब हम बुक्स खोलते हैं 2 मंथ्स पहले, 2 महीने पहले एग्जाम से बुक्स खोलते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई सिलेबस तो हमें पूरे साल का कंप्लीट करना है। तो काश अगर ऐसा होता कि अगर मेरे जनवरी में पेपर है और मेरी तैयारी नहीं है और मैं चाहूँ तो मैं फरवरी में पेपर दे दूँ, यानी कि मैं अपनी मर्जी से अपने पेपर्स को आगे बढ़ा दूँ। अगर मेरी फरवरी में भी तैयारी नहीं है तो मैं मार्च में पेपर दे दूँ। काश अगर ऐसा होता तो पढ़ाई हमारे लिए कितनी ज्यादा आसान हो जाती। तो गुड न्यूज ये है कि एसीसीए में ऐसा ही होता है। यहाँ पर एग्जाम्स ऑन डिमांड होते हैं, यानी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपके पास नहीं आएगा, आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जाओगे कि मेरी तैयारी हो गई है, अब मेरा पेपर ले लो। ठीक। अब आमतौर पे ये देखते हैं कि अगर किसी भी क्वालिफिकेशन में अगर हम फेल हो जाते हैं, जैसे हम ट्रेडिशनल रूट पे इंटर के अंदर, मैट्रिक के अंदर अगर हम फेल हो जाते थे, तो हमारी मार्कशीट के ऊपर सप्ली का वर्ड लिखा हुआ आता था और सबको पता लगता था कि हम फेल हो चुके हैं और 1 साल का गैप आता था और हमें दोबारा उस पेपर को 1 साल बाद दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ता था। लेकिन एसीसीए के अंदर अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई पेपर रुक जाता है तो आप उसको 1 हफ्ते बाद ही दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर फेल, अगर पेपर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी फेल होता है तो कभी भी आपकी मार्कशीट के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि आपने ये पेपर कितनी दफा। ये यूनिवर्सिटी आपको बीएससी की डिग्री देती है। कहाँ की? ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है
और ये यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर ऑपरेशनल है। यानी कि आपको ACCA के रूट के थ्रू यानी स्मार्ट रूट के थ्रू सिर्फ 2 साल में ही बैचलर्स की डिग्री मिल गई है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल रूट की तरफ जाते तो मैट्रिक के बाद पहले आपने 2 साल का इंटर करना था, उसके बाद आपने 4 साल का बैचलर्स करना था। यानी कि ट्रेडिशनल रूट की तरफ आपको 6 साल बाद बैचलर्स की डिग्री मिलेगी अपना मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अगर आप स्मार्ट रूट की तरफ आते हैं तो मैट्रिक के बाद सिर्फ 2 साल बाद ही आपको एक बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी, जो कि एक इंटरनेशनल बैचलर है। यानी आपके साथ के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इंटर क्लियर कर चुके होंगे जब आपके पास ये BSc की डिग्री होगी। अब स्टूडेंट कहता है कि सर आखिरी लेवल की बात करें, तीसरा लेवल क्या है? तीसरा और आखिरी लेवल है, इसका नाम है PL यानी प्रोफेशनल लेवल। इस लेवल के अंदर टोटल हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं और उन 4 पेपर्स को क्लियर करने के लिए भी तकरीबन हमें 1 साल का अर्सा लगता है, 1 ईयर, 1 साल का अर्सा लगता है। यानी कि टोटल 3 साल का ड्यूरेशन था और फाइनली 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स, टोटल 3 इयर्स बाद यू आर ACCA क्वालिफाइड। 3 साल के बाद आप अपनी ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो सर्टिफिकेशन है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फाइनली यू आर ACCA क्वालिफाइड। उसके बाद आता है ACCA का एक और बड़ा फायदा। ACCA का एक और एग्रीमेंट हो रखा है एक यूनिवर्सिटी के साथ, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सर ये आपको मास्टर्स की डिग्री देती है, यानी MSc की डिग्री देती है, MSc की डिग्री देती है। कहाँ की? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सर इस MSc में क्या बड़ी बात है? भाई MSc में तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट किया है। अफ्रीका के एक प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला, उनका मास्टर्स भी इसी यूनिवर्सिटी के साथ कंप्लीट है। ये दुनिया की टॉप 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर हम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। अब इसके बाद आता है ACCA का एक और बेनिफिट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको एक गिफ्ट देती है ACCA करने पर, जो है MCOM इक्विवेलेंसी। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ACCA को MCOM मास्टर्स के बराबर मानती है। सर वही MCOM जिसको करने के लिए आपको ट्रेडिशनल रूट के अंदर 8 साल का अर्सा लग रहा था, वही MCOM जिसको करने के लिए आपको 8 साल का अर्सा लग रहा था, वो MCOM सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको 3 सालों के अंदर मिल जाता है। इसी तरीके से एक और ACCA की एफिलिएशन है जो आपको एक और डिग्री देती है, वो है पिफ्फा की सर्टिफिकेशन। यानी कि एक ACCA की तरीके की एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इसकी सर्टिफिकेशन भी आपको ऐसे ही मिल जाती है। इस BSc की डिग्री को देने के लिए सिर्फ आपको एक थीसिस सबमिट करना पड़ता है और इस MSc की डिग्री को लेने के लिए आपको एक थीसिस भी सबमिट करना पड़ता है और आपको 1 या 2 पेपर भी देने पड़ते हैं इनके लिए। अच्छा, एक सवाल होगा कि सर बच्चा मैट्रिक के बाद आया, इंटर तो उसका हुआ नहीं, तो ACCA आपको कहता है कि आपको इंटर करने की भी जरूरत नहीं है, ACCA आपको ICOM की इक्विवेलेंसी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो सिर्फ इस 3 साल के अरसे के अंदर आपको एक ICOM की इक्विवेलेंसी मिलती है, एक BSc इंटरनेशनल बैचलर्स ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी का मिलता है, नंबर 3 एक MSc मास्टर्स की डिग्री मिलती है, कहाँ की? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, दुनिया की 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलती है। चौथे नंबर पे आपको MCOM की इक्विवेलेंसी मिलती है, 5वें नंबर पे आपको एक पिफ्फा क्वालिफिकेशन मिलती है और 6ठे नंबर पे आपको ACCA की सर्टिफिकेशन भी मिलती है। यानी कि 6 डिग्रीज आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अरसे के अंदर। सिर्फ 3 साल के अरसे के अंदर आपको 6 डिग्रीज मिल रही हैं। मैं अपने उन दोस्तों से पूछता हूं जिन्होंने ट्रेडिशनल रूट सिलेक्ट किया था कि 3 साल में वो कहाँ थे। मैट्रिक के बाद आप 2 साल का इंटर करने के बाद सिर्फ बैचलर्स के पहले साल में थे। तो ये है ट्रेडिशनल रूट और स्मार्ट रूट का फर्क। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर से रब्ता करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।